हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान योद्धा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे जो स्वामी रामदेव से रिलेटेड जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है और साथ ही साथ इसमें डॉक्टरों का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। इस सारी बातों को सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपको एक छोटी सी 20 to 30 सेकंड की क्लिप दिखाना चाहूँगा। अब ये खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने तो तुम आपने। तो दोस्तों, आपने देखा वीडियो में कितने कॉन्फिडेंस से बाबा जी स्टेटमेंट दे रहे थे। अगर यही स्टेटमेंट एक कॉमन पर्सन दे दे तो आप जानते हैं हम कॉमन पर्सन की क्या हालत हमारे देश के अंदर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है, जो डॉक्टर खुद की जान नहीं बचा सके वो कोरोना मरीजों की क्या जान बचाएंगे। ये वर्ड्स हमारे नहीं हैं, ये शब्द श्री 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 अखंड प्रतापी स्वामी रामदेव जी के हैं। इतने बड़े व्यक्तित्व को, और आप जानते हैं किसी को स्वामी तब कहा जाता है जब वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को जीत लेता है। उसके पास इतना कंट्रोल होता है कि वो कहाँ पर अपने किन शब्दों को प्रयोग करे। तो इतने स्वामी व्यक्ति को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही निर्लज्जता को दिखाता है। जबकि एक बात यहाँ पर जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बाबा जी की कोरोनिल, जो आप जानते हैं कोरोनिल दवाई जो लाए थे, उसको बाबा जी ने बिना WHO के सर्टिफिकेट के, बिना WHO के मीन्स की प्रमाण पत्र के, खुद ब खुद कह दिया कि ये कोरोना से लड़ने के लिए एकदम सुपर मेडिसिन है। और जब ये बयान बाबा रामदेव जी दे रहे थे, उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही साथ हमारे एक और केंद्रीय मंत्री वहाँ पर मौजूद थे। और जबकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे देश में ICMR है, ICMR जो मेडिसिन के फील्ड में सबसे बड़ी संस्था है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उसने भी कहा है कि जो कोरोनिल है वो एक सपोर्टिव मेडिसिन है। सपोर्टिव मेडिसिन से मतलब है कि आप कोरोनिल को सिर्फ कोरोना की फाइट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते हैं। इसको हम एक तरीके से समझेंगे, जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसके बदले हम सब्स्टिट्यूट रनर बुलाते हैं। तो कोरोनिल उस सब्स्टिट्यूट रनर की तरह ही है, वो बस दौड़ेगी इधर से उधर। आप सब्स्टिट्यूट रनर को फील्ड में जाके खिला नहीं सकते। तो सेम यही कंडीशन कोरोनिल की है। कोरोनिल कोई कंप्लीट मेडिसिन नहीं है, एज अ सपोर्टिव मेडिसिन आप उसको ले सकते हैं किसी और मेडिसिन के साथ। अब ये एक इमेज दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये देखिए जो कोरोनिल है उसकी स्थिति भी ऐसी ही है जो बाबा रामदेव इमेज की दिखा रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पर लग रहा है हवा में बैठे हुए हैं, और यहाँ देखिए ये क्या था, इसके पीछे आप जो मैजिक है वो ऐसी, कोरोना की जो मेडिसिन कोरोनिल है उसका मैजिक भी कुछ ऐसा ही है। ठीक, तो इससे आप थोड़ा बच के रहिए। अब जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर जानना है, वो बाबा जी ने कहा है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है, रेमडेसिविर और पैरासीटामोल, और जो पहला प्लाज्मा थेरेपी भी यूज की जा रही है, उस सब के कारण मनुष्य की जान जा रही है। अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना तो मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप खुद ही समझ लेंगे कि यह कितना कितना बेवकूफ़ाना भरा एक स्टेटमेंट है उनके द्वारा। अब हम थर्ड पॉइंट समझेंगे। जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, कि जो बाबा जी हैं इन्होंने अभी क्या कहा कि जो ऑक्सीजन का लेवल जिस कोविड पेशेंट का 70 से 80 तक आ जाता है, बाबा जी ने उस व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये सब प्राणायाम करा के उसके ऑक्सीजन लेवल को 1 घंटे मीन्स कि 1 आवर के अंदर 90 to 100 पहुँचा दिया। अब यहाँ एक बात जाननी इम्पोर्टेंट है कि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 94 से 100 के बीच में रहना चाहिए, 94 से 100 के बीच में। अगर इसके बीच आपका ऑक्सीजन लेवल है तो आप फिट हैं। अगर 93 के नीचे चले जाता है ऑक्सीजन लेवल तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आप एक बात यहाँ पर समझिए कि जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने वाला है या हार्ट अटैक आ चुका है,
और साथ ही साथ कोई ऑक्सीजन जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसको ले नहीं पा रहा है, इसीलिए तो उस व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है। अब उस व्यक्ति को आप उठा के कहेंगे चल भैया उठ, अब तू तेरा कोरोना का इलाज हम करेंगे कैसे, उठ भाई, तो कर प्राणायाम, दबा के, एकदम दबा के प्राणायाम कर। क्या वो व्यक्ति कर पाएगा? वो खुद तो ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा वो पेशेंट, तो कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? शायद ये करते करते तो भगवान को ना प्यारे हो जाएं वो पेशेंट। तो ये पॉइंट सुन के तो मैं कहना चाहूँगा कि बाबा रामदेव जी को ऑक्सीजन देवता ही बना देना चाहिए, अगर वो ये सब कर ले रहे हैं तो। और साथ ही साथ उन्होंने इसका कोई प्रूफ अभी तक दिया नहीं है मीडिया को और न किसी डॉक्टर को। तो आप कुछ समय बाद बाबा जी को ऑक्सीजन देवता के नाम से भी जान सकते हैं शायद। और यहाँ पर एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि जो हमारी परंपराएं हैं, योग है और जो अन्य चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि हैं उनके द्वारा, हमारा इन पे पूरा बिलीव है, पूरा बिलीव है। बट दोस्तों, जो विश्वास, अंधविश्वास और देशभक्ति और अंधभक्ति, इनके बीच जो डिफरेंस होता है ना, वो एक सुई की नोक की तरह होता है। और इसी का फ़ायदा जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं ये उठाते हैं, और कॉमन आदमी को इसी अंधविश्वास, विश्वास, देशभक्ति, अंधी देशभक्ति, इसके बीच घुमाया जाता है और इसी का फ़ायदा उठाया जाता है। आप समझिए इस बात को और जानकार बनिए। और जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बाबा जी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसको सुन के शायद आपका दिमाग की नसें हिल जाएं। आप जानते हैं जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें वेव्स यूज़ की जाती है, मतलब कि जो मोबाइल से रेडिएशन निकलता है, क्योंकि वेव जो होती हैं, जो जैसे सिग्नल्स वेव के थ्रू आते हैं। अब ये थोड़ा अलग पॉइंट हो जाएगा, बट आप ये समझिए कि जो मोबाइल होता है उससे रेडिएशन आता है। तो बाबा जी एक बार साउथ में गए हुए थे, वहाँ योग शिविर ले रहे थे। वहाँ बाबा जी ने क्या कहा और करके भी दिखाया डेमो, कि अगर आप अपने फ़ोन के अंदर तुलसी का पत्ता रखते हैं तो आपके फ़ोन से रेडिएशन नहीं आएगा। तुलसी का पत्ता, तुलसी लीव अगर आप अपने फ़ोन में, अपने फ़ोन कवर के अंदर या आगे रखते हैं तो आपके फ़ोन में रेडिएशन, आपके फ़ोन से रेडिएशन नहीं आएगा। बताइए। और ये जो मैं सारी आपको बातें बता रहा हूँ ये वीडियो में रिकॉर्डेड हैं। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो इन सारी वीडियोज़ को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ओके। और जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब रामदेव जी ने एलोपैथिक दवाइयों का तो मजाक उड़ाया है, और आज के समय में अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर सैनिकों के बराबरी, जैसे हमारे बॉर्डर में वीर सैनिक भूमिका निभाते हैं वैसी ही भूमिका अभी डॉक्टरों ने निभाई है। और कई सारे डॉक्टरों की, कम से कम अभी तो आईसीएमआर ने कहा है कि 1200 से ऊपर डॉक्टर उनके शहीद हो चुके हैं इस कोविड के कारण, और उन डॉक्टरों का बाबा जी मजाक उड़ा रहे हैं। और इन्होंने साथ ही साथ वैक्सीन न लगाने के लिए भी, जो वैक्सीन हेजिटेंसी फैल रही थी, क्या उसमें बाबा रामदेव जी का ये कथन उसके खिलाफ नहीं है? वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट कर रहा है ये जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसे कहा कि जो अभी हमारे डॉक्टर्स हैं वो एक सैनिक की तरह हैं। आपने देखा होगा जब 2019 का इलेक्शन हुआ था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट था कि क्या आपका वोट पुलवामा में हारे गए शहीदों पर मिल सकता है? की अपील की। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? जब हमारे देश में राजनीति, सैनिकों के नाम पर राजनीति हो सकती है, तो मैं आज ये सिर्फ मेरी सोच है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि कुछ समय बाद ये कोरोना जाएगा तो हमारे देश के अन्य नेता भी इसी तरह ये कह के वोट मांग सकते हैं कि क्या आप कोरोना में शहीद हुए डॉक्टरों के नाम पर हमें वोट नहीं देंगे? ये मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, ये किसी एक व्यक्ति के लेकर नहीं है, क्योंकि देश में हर चीज़ का स्तर आप जानते हैं क्या है, और लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ना हमारे देश के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। अब सिक्स्थ और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बाबा जी ने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर या उनके उपचार या उनके जो हम उपचार लेते हैं उसके तरीके के ऊपर लगाए। बट जब बाबा रामदेव जी और साथ ही साथ इनके जो शिष्य हैं आचार्य बालकृष्ण, जब इनकी अभी 1-2 साल पहले जब तबीयत बहुत बिगड़ गई थी,
ये ही खुद जाकर एम्स में गए और वहाँ इन्होंने अपना इलाज करवाया। जो आज एलोपैथी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, वो खुद जाके इस एलोपैथी से ही इलाज ले चुके हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक निरर्थक स्टेटमेंट है। और यहाँ एक बात और जाननी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक जो बाबा रामदेव जी हैं, उनके एक एम्प्लॉय थे जिनका नाम था श्री सुनील बंसल। सुनील बंसल सुनील बंसल के साथ क्या हुआ, इनकी कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हो गई। कोरोना पेंडेमिक के कारण, इस कोरोना महामारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और हम इनकी आत्मा की शांति की कामना भी करते हैं। बट आप ये देखिए ना, इनके अंडर काम करने वाले व्यक्ति की मृत्यु किसके वजह से, कोविड की वजह से होगी। क्या आपने इनको कोरोना, इनको भी तो शायद आपने दी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमारे उत्तराखंड में एक न्यूज़ एंकर हैं, अभी मुझे उनका नाम शायद याद नहीं आ रहा है, मैं उनकी पिक्चर इसमें ऐड कर दूँगा। उन्होंने खुद टीवी चैनल पे खुद ये कहा है कि वो पिछले 8 महीनों से कोरोनिल को ले रहे थे रेगुलर, बट फिर भी उन्हें 2 बार कोरोना हो। तो आप समझ सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम कोरोनिल पे प्रश्न चिन्ह बिल्कुल नहीं उठा रहे। बट ये है कि आप भी जो डॉक्टर हैं, जो इतना ज़्यादा आगे बढ़कर देश के लिए कर रहे हैं, आपने उन पे भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने चाहिए। और साथ ही साथ अगर बाबा जी को इतनी वो है, तो उन्हें जाके किसी दिन कुछ समय कोविड वार्ड में बिताने चाहिए, तो उन्हें पता चल जाएगा कितनी मुसीबतों से हमारे डॉक्टर, नर्स और अदर जो वहाँ सफाई कर्मचारी भी हैं, वो भी कितनी मुसीबतों से वर्क कर रहे हैं। वैसे अब ये सारे तो बाबा जी के स्टेटमेंट थे, बट यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम एक तरफ़ा कहानी आपको, एक तरफ़ा न्यूज़ आपको नहीं बताएंगे। बाबा जी ने सरकार और आईसीएमआर और डॉक्टरों के प्रेशर के कारण बाबा जी ने ये स्टेटमेंट देने के अगले ही दिन क्षमा या सॉरी कह दिया था। बट सॉरी कहने के कुछ ही समय बाद इन्होंने फिर से बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, जो एलोपैथी से इलाज होता है उस पर। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बाबा जी को ऐसा सपोर्ट है कि बाबा जी इतने तगड़े तगड़े स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये तो हमने सारी चीज़ें जानी। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि किस बाबा रामदेव जी की जो लगातार कंटिन्यूअस इतने सारे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, ये मैंने खुद अपने तरफ से बनाए हुए हैं। आपको अगर पसंद आए तो आप इन्हें लाइक करके या और चीज़ करके आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। बट और आपको पसंद ना आए तो उसके लिए हम आपसे पहले ही सॉरी कहना चाहेंगे। तो पहला जो मेरा पॉइंट है, जो ये बयान है, क्या इन बयान से जनता के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी। और सेकंड मैं कहना चाहूँगा, मीडिया, जो हमारी मीडिया है, उसका भी ध्यान कोरोना और कोरोना से जो मौतें हो रही हैं और जो हमारे स्वास्थ्य हेल्थ 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 इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परिस्थितियाँ हैं वो कहाँ तक हैं, ये सबसे ध्यान भटकाकर इन बयानों की ओर लगाने की कोशिश की जा रही। और हमारे इंडिया की मीडिया की क्या हालत है, और आप जानते हैं अब मीडिया के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सीधे आपको एक बात बताना चाहूँगा। 2021 में वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की। इन्होंने 180 कंट्रीज़ में हमारे इंडिया को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 रैंक दी हुई है 2021 में। ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा सर्वे कराया जाता है, इसमें हमारी रैंक 142 है मीडिया में हमारी। तो आप समझ सकते हैं हमारी मीडिया का स्तर कहाँ है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बाबा रामदेव जी के इन बयानों का कारण हो सकता है, वो है 2017 में जो पतंजलि को प्रॉफिट होता था, पतंजलि कंपनी को जो प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है अभी 2019-20 के ईयर में। तो शायद क्या पता बाबा अपने प्रोडक्ट्स को या कोरोनिल को प्रमोट करने के लिए भी इस तरह के बयान दे रहे हो सकते हैं, क्या पता। तो ये भी जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये मैं आपको पूरी ये बात बताई इससे रिलेटेड। और लास्ट में एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा जी, अगर आपको जो अभी कोविड पेंडेमिक फैला हुआ है, इस कोरोना की आपको अगर इतनी ज़्यादा चिंता थी, तो जो बाबा जी हैं इनके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब कि इनसे बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं, बहुत लोग इनको पूछते हैं और इनकी हर एक बात को सुनते हैं। तो जब हमारे देश में इलेक्शन हो रहे थे, आपने देखा होगा कैसी परिस्थितियाँ थी देश में, कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ करी गई, 2-2 3-3 लाख से ऊपर लोग रैलियों में आ रहे थे हमारे नेताओं की।
तो बाबा जी उस समय ये कह सकते थे कि यार जो हमसे समर्थित हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो कृपया इन रैलियों में ना जाएं। तो ये बयानबाजी आप उस समय भी कर सकते थे बाबा जी। तो आपने ये भी समझना ज़रूरी है। और देश बहुत विविधता की परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप सभी देश को आगे बढ़ाने में और देश से कोरोना को हराने में पूरी पूरी मदद कीजिए, और हम ज़रूर इस कोरोना से जंग जीतेंगे, पर इस बयानबाजी से उठकर। और जो भी और अनगढ़ आगे भी ऐसी हरकतें होती रहेंगी, क्योंकि जो आम जनता होती है उसका ध्यान इन मुद्दों से, जो अभी मेन मुद्दे चल रहे हैं, इससे भटकाने का प्रयास किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे ट्यून, हैव अ गुड डे। किया पी